स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामायण चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 देखने वाले हैं, जो कि है पॉलिटी की एनसीईआरटी, जिसका नीम है गांव का प्रशासन। इससे पहले हमने शहरों की बात की कि शहरों का प्रशासन किस प्रकार का होता है। आज हम गांवों की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी विलेज में रहते हैं और अगर विलेज लेवल पे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप उस प्रॉब्लम को अपनी कहाँ पर लेकर जाएंगे, कौन आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा, क्या चीजें थी पहले, क्या हुआ करते थे, आज के टाइम पीरियड में क्या होते हैं, क्या कुछ नए रिफॉर्म्स हैं, उन सभी की बात करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो विलेजेस है लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। भारत की अगर हम बात करें तो ये एक डेटा है, 6 लाख से भी अधिक जो हैं विलेजेस इंडिया में पाए जाते हैं। अब जब 6 लाख से भी ज्यादा विलेजेस मान लीजिए पाए जाते हैं तो 6 लाख विलेजेस में कितने सारे लोग रहते होंगे। अब इनकी जो बेसिक नीड्स हैं आज के टाइम पे, आप इलेक्ट्रिसिटी जो कह सकते हैं वो भी एक बेसिक नीड कह सकते हैं। वैसे अगर किसी भी पर्सन की आप बात करिए तो उसके लिए घर, रहना और खाना जो है वो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड में जैसे आप देखते हैं मोबाइल आपके जो है मोबाइल फोन्स वो भी एक बेसिक नीड हो गए हैं। अब कैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आपको अगर पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है तो वो आपके मोबाइल फोन से ही हो पाती है। तो ऐसे भी बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं जो लोगों की होती हैं, तो अब उन्हें किस प्रकार से फुलफिल किया जाता है। और बहुत सारे जैसे हमारी जमीनें होती हैं, आखिर उन्हें किस प्रकार से रखा जाता है, उनके दस्तावेज किस प्रकार से संभाल कर रखे जाते हैं, आखिर कौन ये सारे कार्य करता है। गवर्नमेंट रूरल लेवल पे हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो चैप्टर अगर हम देखते हैं तो मोहन नाम का एक छोटा किसान है जो अपने परिवार के साथ रहता है और खेती बाड़ी करता है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ये कोई इस एग्जांपल से मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा बियर करिएगा। ये एक खेत है, ये ए का खेत है, जस्ट इससे ज्वाइंट किया हुआ बी का भी खेत है। अब ये जो बीच का पोर्शन देख पा रहे हैं इसे बहुत सारी जगह मेड़ वगैरह कहा जाता है, या आप इसे बीच का एरिया कह सकते हैं। ये वाला एरिया, ये जो दोनों के बीच का सेंटर का पार्ट है जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत बेसिक चीज है। अब ये ए कहीं चला गया बाहर, अब बी ने क्या सोचा, ए चला गया है तो बी ने क्या किया, ये जो मेड़ थी इसे थोड़ा सा इसके तरफ बढ़ा लिया, तो इसका खेत जो हो गया ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और इसका खेत जो था ए का खेत वो छोटा हो गया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम छोटे या बड़े की नहीं है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस बी ने जो है इतना क्षेत्र जो बढ़ा लिया है, अब इन दोनों के बीच में मारपीट होगी तो मारपीट से जो सॉल्यूशन है वो सुलझ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो अब ये जो ए है ये क्या करेगा, पुलिस प्रशासन के पास जाएगा। तो पुलिस प्रशासन के पास जाएगा तो अब हमें यहाँ से चीजें समझनी है कि आप किसी के पास जो है पुलिस के पास अगर आप अपना कोई भी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि पुलिस में अगर आप अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो वहां पे आपकी लिखित रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाएगी। ये चैप्टर जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, 10-10 15-15 मिनट के सेशंस हैं, इन्हीं में चीजें सारी आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम पुलिस थाने के उसमें देखें कि आखिर क्या क्या क्षेत्र आते हैं, तो आपके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र आएंगे। उसमें अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, पहले कोई किसी भी प्रकार की घटना हुई है, वो आपकी क्या है दर्ज की जाएगी। उसमें फिर क्या किया जाएगा, कार्यवाही किए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये तो बात हो गई, जैसे आप पुलिस थाने में अगर आप देखिए तो पुलिस थाने जब आप जाते हैं तो आपसे बात की जाती है, रिपोर्ट लिखी जाती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस में हम कह सकते हैं कि किसी के प्रभाव में आकर जो पुलिस है वो आपकी रिपोर्ट वगैरह नहीं दर्ज करती या आनाकानी करती है कि हम मैटर को निपटा देंगे या सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जाइए पहले अपना स्टेटमेंट दीजिए और उसे लिखित में लिख कर आइए। ये इस एनसीईआरटी में भी ये चीज का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मोहन नाम का व्यक्ति होता है पहले उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, बाद में वो फोर्स करता है तो उसकी रिपोर्ट जो है लिखी जाती है। आई दिन आप न्यूज़पेपर्स में भी ये प्रॉब्लम तो देखते रहते होंगे, खैर ये चीजें नहीं है।
तो यहाँ पे मैटर ये है कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है वो आपकी बात लिखेगी। अब अगर हम देखें कि ज़मीन की बात देखें, ये जो ज़मीन का मैटर था, तो ये ज़मीन थी, ये जो अब इस ज़मीन के मैटर को अब ये पुलिस के पास तो गए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस जो है मामले की जांच होगी इस मामले में। अब ये फैसला नहीं दे सकते ना कि इसमें कौन गलत है कौन सही है, क्या इस ए ने जो बी की जमीन ले ली है उसे दे देनी चाहिए, ये पुलिस नहीं। पुलिस क्या करेगी, मामले की जांच करेगी। तो अब यहाँ पे अब ये जो क्या होते हैं, ये दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट्स की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में भी जो जमीन होती है उनके क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो किसी ना किसी के नाम होते हैं, आपके फादर, चाचा, दादा, दादी, किसी के भी नाम। तो उन्हीं के ये जो जमीन के क्या होंगे, दस्तावेज होंगे। इनकी जांच कौन करेगा, पटवारी करेगा। आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुना होगा पटवारी एग्जाम। तो ये जो होता है एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। फिर उसके बाद अब अगर हम पटवारी को देखें तो कहीं कहीं इन्हें लेखपाल भी कहा जाता है, कर्मचारी भी कहा जाता है, और कहीं कहीं ग्रामीण अधिकारी या फिर लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के नेम से जाना जाता है। तो ये पटवारियों के कुछ अलग अलग नेम हैं जिनके उससे जाना जाता है। आपके अगर एग्जाम में स्टेट पीसीएस वगैरह में कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है, यूपीएससी तो कभी नहीं पूछती इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन स्टेट पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए कभी तो आप टिक कर सकते हो। और अगर आप क्लास 6 के भी स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब जो पटवारी होगा वो क्या करेगा, अब उसके डॉक्यूमेंट जो होंगे, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जांच की जाएगी। उनके पास पूरा नक्शा जो होता है वो पूरा नक्शा टाइप होता है, इस टाइप से आप कह सकते हैं पूरा। इसमें पूरा लेखा जोखा उनके पास रखा हुआ होता है जमीन का। तो उसी के थ्रू क्या की जाएगी, इनके मैटर की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। जो भी इसमें सही और गलत पाया जाता है उसके थ्रू उनकी जमीनें जो हैं वो यहाँ पे दे दी जाएगी। तो जमीनों की क्या होती है, जांच होती है। साथ ही में कुछ चिन्ह भी दिए गए हैं जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कुएं का चिन्ह आपने बचपन में पढ़ा होगा, और रिवर का चिन्ह, रेल पटरी का चिन्ह, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक में दिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो लिखित में रिकॉर्ड्स होते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर हम जमीनों की बात कर रहे हैं तो पहले अगर हम ट्रेडिशनल वे में ज़मीनों की बात करें तो जो ज़मीन हुआ करती थी वो, मान लीजिए कि मेरे दादाजी की ज़मीन है तो दादाजी के बाद मेरे पापा जी को मिल जाएगी, एंड मेरे पापा जी के बाद मेरे भाई को मिल जाएगी। तो इसी टाइप से पहले जो ज़मीनों का बंटवारा हुआ करता था वो होता था। इसमें अगर हम देखें तो लेडीज़ के लिए कोई भी पक्ष नहीं होता था, या उनके लिए कोई भी ज़मीनों का बंटवारा नहीं होता। इससे हम देखते हैं कि जो लेडीज़ें हुआ करती थी, ना तो उन्हें उनके मायके में ज़मीनें मिलती थी, ना उन्हें उनके ससुराल में ज़मीनों पर कोई हक होता था, जिसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक नया कानून लेकर आती है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 जो था 2005 में आया था। अब इसमें क्या किया गया, इस बिल इसमें ये प्रस्ताव रखे गए थे कि जो भी जमीन है, तो जब जमीन का बंटवारा होगा तो वो जितने भी हिस्से हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी, से एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ए और बी जो थे ये दोनों लड़के थे, और सी जो थी ये गर्ल थी। तो जमीन का अगर बंटवारा होता है ट्रेडिशनली हम देखें तो ये ए और बी के मध्य हो जाता, इस सी के लिए कोई भी वो नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो जमीन का बंटवारा लेकर आया गया वो गर्ल्स के लिए भी लेकर आया गया। तो इसमें इस बिल में यही कहा गया था कि जो जमीन है, जो जमीन का जो बंटवारा होगा वो इक्वल पार्ट्स में होगा, और लेडीज़ों को भी उनका राइट्स जो है वो दिया जाएगा, बराबर बराबर जमीनों को बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। ये कानून जो है सभी राज्यों में लागू होगा, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनमें भी लागू होगा। इसमें अगर हम देखें तो ये अगर हम बात करें तो ये लेडीज़ों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बेटों को तो मिलती हैं। उसके अलावा तो ये चीज़ें थी जो यहाँ पे डिस्कस करने लायक थी, जो इसमें ऑलरेडी चैप्टर में दी गई हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगी
आगे के चैप्टर्स में, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में इतनी ही इम्पॉर्टेंट बातें थी, उसके अलावा एक बिल था जो आप पॉलिटी के उसमें सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ेंगे। साथ ही में इसमें हमने ये जाना कि रूरल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है सरपंच वगैरह के बारे में तो इससे पहले हमने पढ़ चुका है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया है। जिन चीज़ों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है यहाँ पे उनका डिस्कशन हमने किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और इस चैप्टर को आप इतना अगर वीडियो देख लेते हैं, इतनी समरी देख लेते हैं, तो रीड करने की आपको नेसेसरी नहीं है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ध्यान रखिए अपना।